दोस्तों, चाणक्य की 10 ऐसी बातें जो आपका जीवन बदल कर रख देंगी। पहली बात है, मूर्ख लोगों से कभी विवाद ना करें। आप कितने भी सही हैं, आप जानते हैं, लेकिन तब भी कभी भी मूर्ख लोगों से, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, उनसे आप बहस में ना पड़ें, क्योंकि इससे आप अपना समय और एनर्जी दोनों ही वेस्ट करेंगे। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि एक बार जब एक चीता और गधे में बहस हो गई थी। गधा कह रहा था कि घास का रंग नीला होता है और चीता कह रहा था घास का रंग हरा होता है। बहस बढ़ने के बाद चीता ने कहा, चलो हम इसका फैसला जंगल के राजा शेर के पास चल के करते हैं, वही बताएंगे। जब वो जंगल के राजा शेर के पास पहुंचते हैं तो शेर उनकी बात को सुनने के बाद चीता को पनिशमेंट देता है और कहता है गधा जो कह रहा है वो सही है। फिर चीता कहता है, सरकार आप भी जानते हैं कि घास का रंग हरा होता है। तो शेर कहता है, ये तो बात सबको पता है, लेकिन तुम्हारी गलती ये है कि तुमने गधे के साथ बहस की ही क्यों। तो दोस्तों, कभी भी मूर्खों से बहस ना करें, क्योंकि वो आपके फैक्ट्स को नहीं समझेंगे, ना ही किसी लॉजिक को समझेंगे, और वो जितना जानते हैं उसी को बस सच मानते हैं। दूसरा पॉइंट है, अपनी कमजोरी किसी को भी ना बताएं। दोस्तों, हम सभी की कोई ना कोई कमजोरी होती है और हम नहीं जानते कि हम जिससे अपनी बात शेयर कर रहे हैं, कल को वो हमारे साथ धोखा कर सकता है, हमें चीट कर सकता है, या हमारे दुश्मनों को हमारी कमी बता सकता है। तो किसी भी मोड़ पे हम अपनी वीकनेस किसी के साथ जल्दी साझा ना करें, जो हमारे लिए बहुत बुरे दिन दिखा सकती है। जैसे कि रामायण में रावण की नाभि में अमृत था, ये बात विभीषण को पता थी, और जिसका फायदा भगवान श्री राम को मिला। तीसरा पॉइंट है, धन को सोच समझ कर खर्च करें। तो दोस्तों, धन ऐसी चीज है जो हम एकदम से नहीं कमाते हैं, इसके लिए हमें बहुत मेहनत और बहुत संघर्ष करना होता है, और थोड़ा थोड़ा पैसा करके हम कमाते हैं। अगर हम ऑलरेडी किसी रिच परिवार में पैदा नहीं हुए हैं तो हम इसकी वैल्यू को समझते हैं, और हमें धन की वैल्यू को समझना भी चाहिए। हमें पैसे वहीं खर्च करने चाहिए जहां इसकी आवश्यकता है। और किसी ने कहा है कि अगर हम पैसे उन चीज़ों पे खर्च करेंगे जो अनावश्यक हैं, जो हमारे लिए आज ज़रूरी नहीं है, तो कल को शायद हमारे पास ज़रूरी चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे ना बचें। तो इसलिए पैसे वहीं खर्च करें पहले जहां ये ज़रूरत हो, और जहां उन पैसों को लगाने से फ़ायदा हो सके। बहुत ही रिच वारेन बफे, जो कि टॉप 5 में वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन रह चुके हैं, उन्होंने पैसे बचाने के और पैसे इन्वेस्ट करने के कई सारे तरीके बताए हैं। अपने बचपन में से ही वो पैसे इन्वेस्टमेंट करने की आदत डाल चुके थे, और थोड़े थोड़े पैसे बचा के वो शेयर में इन्वेस्ट करते थे, स्टडी करते थे, बहुत सारी बुक्स पढ़ते थे, और अपने बहुत रिच होने के समय तक उनके पास गिने चुने ही कपड़े होते थे। वो बहुत ज़्यादा कपड़े या बहुत आलीशान घर खरीदने में बिलीव नहीं करते थे। इस तरह से उन्होंने बहुत पैसे बचाए, और वो रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में आ सके। नेक्स्ट है, जो बात आपकी ना सुने उस पर विश्वास ना करें। हमने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि कई सारे हमारे कलीग्स होते हैं या हमारे आसपास के लोग होते हैं जिनसे हम अपने दिल की बात बताते हैं, हम वो बात बताना चाहते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वो उस बात को इग्नोर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या फिर हमारी बात में इंटरेस्ट नहीं लेते। ऐसे लोग कभी भी आपके लिए बहुत विश्वास पात्र नहीं हो सकते। वो, अगर उनको आपके साथ कोई लगाव होता है या कोई आपके साथ कोई दोस्ती होती, तो वो आपकी बात पे जरूर ध्यान देते, चाहे आपकी बात कितनी भी अच्छी है या बेकार है। तो ऐसे लोग कभी काम नहीं आएंगे। वो आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, कभी भी आपसे अलग हो सकते हैं, जो आपकी बात को नहीं सुनते हैं या आपको इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट है, खुश रहना है तो लगाव से दूर रहें। दोस्तों, अति लगाव या बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होना एक वीकनेस ही होता है। अगर आप किसी भी फ्रेंड या किसी भी रिलेटिव से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, तो ये आपके लिए एक परेशानी बन सकता है। आप सही फैसले नहीं ले पाएंगे अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं किसी के साथ, चाहे वो आपके प्यार का मामला हो, चाहे वो आपके बिजनेस का मामला हो, या कई मामले ऐसे देखे गए हैं जहाँ पे हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को भी खो देते हैं लगाव के कारण। या कुछ माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने बाहर नहीं भेजते क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं और अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं।
तो ये इसका एक साइड इफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि हम जब भी बोलें अच्छे शब्दों का प्रयोग करें और अच्छे रिश्ते बनाएं। तो दोस्तों, अच्छे शब्दों का और अच्छी बात का निश्चित ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और ये हमारे अच्छे रिश्ते बनाता है। एक कहानी है जिसमें दो मिठाई की दुकान आसपास होती हैं। एक हलवाई जो होता है वो बहुत अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता है, लेकिन उसका व्यवहार और उसके शब्द काफ़ी कड़वे होते हैं। दूसरा हलवाई है जो मिठाई तो साधारण बनाता है, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। वो लोगों से बहुत अच्छे से बात करता है और कड़वे शब्द इस्तेमाल नहीं करता, जिससे उसके और ग्राहकों के संबंध बहुत अच्छे बन जाते हैं और इस प्रकार उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। तो केवल यहाँ पर जो अंतर है वो व्यवहार का मेन है। मिठाई का उतना अंतर नहीं आया जिससे कि ग्राहक बढ़े। इसलिए हमेशा अच्छे रिश्ते बनाएं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, किसी की आलोचना करने से, किसी की बुराई करने से बचें। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है इज्जत, या जिसको हम कहते हैं नाम या गुडविल जो हम बनाते हैं। बहुत से लोगों का ये शुरू से ही प्रयास रहता है कि वो एक अच्छी इज्जत कमाएं, समाज में नाम कमाएं। उनके लिए पैसे से ज़्यादा उनका नाम मैटर करता है। तो हम सभी जो कुछ करते हैं, पैसा कमाते हैं या कुछ भी जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सबका नाम के लिए ही करते हैं। और ये बातें केवल हमारे लिए नहीं, कंपनीज के लिए भी मैटर करती हैं कि वो अपना नाम हमेशा बना के रखें। जैसे कि टॉप ब्रांड कंपनीज लाइक सैमसंग हैं या एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फॉक्सवैगन एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये अपने नाम के साथ कोई समझौता नहीं करती। क्वालिटी और अच्छी सर्विसेज में ये हमेशा एक्सीड करती हैं, एक्सेल करती हैं, जिससे कि अपने कस्टमर्स को हमेशा सेटिस्फाई कर सकें और अपना कस्टमर बेस बना के रखें। कई बार हमने देखा है कि ये अपने प्रोडक्ट्स ख़राब होने के बाद वापस भी ले लेते हैं और कई बार फ्री सर्विस भी देते हैं अपने कस्टमर्स को, जिससे अपनी अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी को बना के रखें, अपने गुडविल को हमेशा बना के रखें। तो दोस्तों, जब भी हम ब्रांड का नाम सोचते हैं, हमारे दिमाग में अगर सैमसंग आता है या एप्पल आता है या माइक्रोसॉफ्ट या फॉक्सवैगन आता है, तो हमें एक अपने आप एक ट्रस्ट सा फील होता है कि यहाँ पे हमें क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना पड़ेगा और एटलीस्ट हमारी समस्याओं को सुना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं या बहुत ज़्यादा सीधे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ईमानदार या बहुत सीधे लोग उनका लोग फ़ायदा उठाते हैं। ईमानदार आप बनिए, अच्छे बनिए, लेकिन आप स्मार्ट भी बनिए। अपने बहुत सारे काम आपको स्मार्ट होके निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जीवन में जो उतार चढ़ाव है बहुत सीधे नहीं होते हैं। कई बार आपको स्मार्टनेस से, ट्रिक से और गट से अपने काम निकालने पड़ेंगे, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। तो स्मार्ट होना और चालाक होना, बुद्धिमान होना बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहें। आप आसपास के लोगों को देखेंगे कि बहुत सारे लोग आपके जो दोस्त हैं या जिनके साथ आप बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, कई बार बहुत से लोग नेगेटिव होते हैं। आप कहीं भी जाएं, ऑफिस में, जिम में या फिर पब्लिक में, ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे जो आपको डिस्करेज करेंगे, आपके अंदर कमियां बताएंगे या फिर फालतू की दूसरों के बारे में गॉसिप करेंगे या नेगेटिव बातें करेंगे। ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते। ये आज आपके सामने किसी की बुराई कर रहे हैं, आप चले जाएंगे तो आपकी बुराई किसी और के सामने करेंगे। तो ऐसे लोगों से जितना हो सकता है दूर रहें। इनसे कोई दोस्ती बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये किसी काम नहीं आते और इससे आप डिस्करेज होंगे, अपने गोल से आप डाइवर्ट भी हो सकते हैं। तो बेटर है कि आप अच्छे लोगों की संगति बनाएं जो पॉजिटिव हैं, मोटिवेटेड हैं और जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिजनेस में हमेशा बराबरी की बात रखें। अगर आप देखते हैं कि आपका जो क्लाइंट है या आपकी दूसरी कंपनी है जिससे आप डील करने जा रहे हैं, वो हो सकता है आपसे बहुत बड़ी हो, लेकिन अपने आप को बिल्कुल भी कमतर ना आंकें। जब भी कोई डील करें तो अपने आप को बराबर का समझें। इससे आपको सही डिसीजन लेने में बहुत फ़ायदा होगा। आप किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो ये दूर तक के लिए आपके लिए बहुत अच्छा सौदा होगा, बहुत अच्छी डील होगी। तो ये 10 बातें थी जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगी
और ऐसी और भी बातें मैं आपको बताता रहूँगा। मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।